जय हिंद आप सभी को। देखिए वीडियो कम इसीलिए आ रहा है क्योंकि सब सेंटर पर अपना अपना कैंडिडेट गया हुआ है। तो सबका कॉल अटेंड करना पड़ता है, मैसेज देखना पड़ता है, भैया अब ये हुआ वो हुआ, तो साला परेशान हो गए। इसलिए हम यूट्यूबर जैसा वीडियो उतना नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको हम एक मोटा मोटी डाटा बता सकते हैं कि अभी ओवरऑल एसएससी का जो फिजिकल चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, और क्या ऑल सेंटर का, ऑल ओवर इंडिया का पासिंग रेशियो क्या चल रहा है, और मैक्सिमम जो रिमेडिकल पॉइंट दे रहा है किसमें दे रहा है। अर्जेंट एब्सेंट जो विद्यार्थी कर रहा है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा फाइनल कटअप कम जाने में। ठीक है, इसलिए हम एक बार ये भी लिखें कि फाइनल कटअप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम बोलते थे ना एक समय में कि 10-15 नंबर ज़्यादा चाहिए। अब लगता है कभी कभी जितना सीट है उतना बच्चा पास कर जाए तो बहुत। समझे उसके पीछे क्या रीजन है वो आपको हम बताते हैं। लेकिन एक तो साधारण सा बात आप लोग को ये भी बता देते हैं कि आप लोग का भी अगर मेडिकल है और आप लोग को कुछ विशेष ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है तो देखिए, तो अभी मेरे पास थोड़ा सा समय कम है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का जौन जौन सेंटर पे बच्चा है संपर्क में है उससे। अब कोई कहीं फंस के रोता है तो थोड़ा सा भाई हम लोग को भी ध्यान रखना पड़ता है। अब पुराना समय जैसा नहीं रहा कि कोई आपका सेटिंग करवा सकता है। कोई किसी का सेटिंग नहीं करवा सकता, याद रखिए। लेकिन कुत्ता का पूछ सीधा नहीं होता है, तो कभी कभी हम भी रसगुल्ला खा ही लेते हैं। तो रसगुल्ला मिला है हमको खाने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। तो मेरा यही रहा है शुरू से, और अभी भी आपको बोलते हैं कि आपको अगर ऐसा कुछ लगे कि इस पॉइंट में दिक्कत है, उस पॉइंट में दिक्कत है, तो आपको हम जरूर कुछ ना कुछ उसका सजेशन दे सकते हैं। ऐसे कीजिए, हो सकता है पास हो जाएंगे आप। और नहीं हो पाएंगे तो भगवानों फिर नहीं बचा पाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपके लिए दूसरा नौकरी है। समझे? तो यही सब बात है। हम लोग इसमें एक्सपेक्टेड जो टोटल कंपटीशन है मेडिकल के बाद वो क्या रहने वाला है अभी आपको समझा देंगे सब कुछ। चिंता मत कीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे मेरा पर्सनल आईडी भी होगा, वहाँ पे आप लोग अपना कोई भी फोटो कोई भी चीज़ भेज के पूछ सकते हैं कि ये मेरा सही है कि नहीं, कोई भी बॉडी पार्ट। हम पूरा प्रयास करेंगे समय देने का। समय थोड़ा सा अभाव हो जाता है इसी कारण से कि सब विद्यार्थी के संपर्क में है, किसका कब मैसेज आएगा, किसको क्या प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा देखना पड़ जाता है। ठीक है, चलिए। ऑल सेंटर का पासिंग रेशियो के बारे में आपको बताते हैं। आप यही समझिए कि विद्यार्थी जो अब्सेंट कर रहा है और प्रेजेंट कर रहा है। पहले प्रेजेंट के बारे में आपको बताते हैं। अगर 100 कैंडिडेट को बुलाता है तो मैक्सिमम बताते हैं, मैक्सिमम ये 70 है। मैक्सिमम इतना कभी जल्दी देखा नहीं गया, मैक्सिमम 70 प्रेजेंट करता है। और अब्सेंट तो 30 हो ही गया, आप समझ ही रहे हैं, डायरेक्ट यहीं पे 30 अब्सेंट। शुरुआत में तो ये डाटा कहीं पे 55 था, कहीं पे 62 था, कहीं पे 63 था शुरुआत के दिन में। तो आज जैसे जैसे दिन ठीक ठाक होते गया, विद्यार्थी धीरे धीरे बढ़ने लगा। सब विद्यार्थी को लगने लगा जाए थोड़ा सा हम भी देखें, अगर फिट हो गए तो पास हो गए तो हो गए। नहीं समझे? इसी चक्कर में विद्यार्थी आ गया, लेकिन वो दौड़ने वाला कैंडिडेट नहीं है, इसलिए वो पास होगा नहीं। तो ऑल सेंटर का अगर पासिंग रेशियो के बारे में हम बात करें तो यही समझिए कि 100 कैंडिडेट को बुलाता है जिसमें कि 70 कैंडिडेट प्रेजेंट है और 30 कैंडिडेट अब्सेंट। और इस 70 में अगर आप लोग बात करें तो 15% कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचटी में खत्म हो जाता है। समझे? मतलब आप ये समझिए, आपको फाइनली हम बता सकते हैं कि अब इसके बारे में आपको हम यहाँ पर अगर बता देंगे तो फिर पूरा पॉइंट घूम जाएगा। इसको हम पूरा टोटल कंपटीशन इस वाले सेक्शन में आपको हम पूरा क्लियर कर देंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, खाली आपको यहाँ बताते हैं हम कि मैक्सिमम जो रिमेडिकल का पॉइंट है इस बार भी वही चल रहा है हाई में। ठीक है, नौकरी में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत सेंटर में तो नौकरी एकदम बिल्कुल नीचे नीचे करके चेक कर रहा है, एकदम सुला करके। ठीक है, प्राइवेट पार्ट वाला थोड़ा सा आप लोग को बोले थे देख लीजिएगा, लेकिन आप लोग समझते हैं नहीं, पता नहीं आप लोग के माइंड में क्या चलता है। सबको देखना है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सुबह सुबह जब आँख खोलते हैं तो बहुत सारा फोटो का हमको दर्शन होता है टेलीग्राम पे, एक से एक बॉडी पार्ट का। सर देखिए ठीक है कि नहीं, आप लोग भी दर्शन कर अपने अपनी में प्राइवेट आपको डालते हैं, वो है कह रहे हैं बहुत ज़्यादा मेडिकल प्लान। लाइट पोर्ट तो बहुत कम, लेकिन कह रहे एंगल आँख नौकनी और प्राइवेट पार्ट में पूरा हाइड्रोसिल वेरिकोसिल फाइल्स सब आ जाए। ओरिजिनल चीज़ आपको बता रहे हैं, ओवल ऑल देख कर दोनों बाबू तरह समझा रहे हैं आप लोगों को बच्चे से। जवाब पड़ेगा, ये जानने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा। ठीक है,
वीडियो इसलिए बना दिए, ऐसे हर एक सेंटर के बारे में कौन बता सकता है, चाहेगा तो डिटेल लेकर बता ही सकता है, इतना इतना कैंडिडेट है, सब जगह फैला हुआ, कोई लाइन में लगा हुआ है, कोई प्लेटफॉर्म पे सोया हुआ है, जितना चाहेगा सब विद्यार्थी हल्ला करता है, सर 2 मिनट बात कर लीजिए, किससे किससे बात किया जाए बताइए, अपना काम भी देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हर एक सेंटर के बारे में जब अपडेट लिए, जब विद्यार्थी का प्रॉब्लम सुने, मैक्सिमम आपको एक व्यू दे सकते हैं हम यहाँ पे, एक समरी की तरह से आप यही समझिए कि टोटल जो कंपटीशन रहेगा अभी जैसा लग रहा है कि अगर मेडिकल क्लियर हो जाने के बाद टोटल जो कंपटीशन रहेगा वो कितना है, 1.5 लाख ही है, इसमें किसी तरह कोई रोक टोक नहीं है। इसमें जो है इतना कैंडिडेट का बुलावा था, इतना कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी किया गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें से लगभग 30% कैंडिडेट एब्सेंट हो गया, हो ही रहा है, कहीं 30 कहीं 40 कहीं 50% भी कैंडिडेट एब्सेंट है किसी के सेंटर पे। लेकिन हम अच्छा कटअप ठीक ठाक कटअप बनाने के लिए जो है 30% मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट हुआ 2,42,000 कैंडिडेट, समझिएगा बात को, 2,42,000 कैंडिडेट प्रेजेंट हुआ। इसमें जो है 15% कैंडिडेट आपका पीएचटी में जो हाइट वेट चेस्ट होता है उसमें निकल जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल जाएगा, और निकलता ही है सब सेंटर में। अगर विद्यार्थी अगर पास होकर के आया है तो उसमें देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2-4 तो जरूर निकल जाता है, समझिए, हर एक सेंटर में। अब किसी को जानकारी नहीं है, कोई सीओ लेवल का बना करके चले गया, एसडीओ का नहीं बनवाया, और जिसको एनेक्जर का जानकारी नहीं, एनेक्जर का कोई जरूरी नहीं है, अगर आपके पास ऑनलाइन बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल का तो फिर एनेक्जर कुछ नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट में, ठीक है। बाकी सेंटर पे क्रूशियल डेट बहुत जगह देखा गया, बहुत जगह नहीं देखा गया, वेस्ट बंगाल सब में फर्जी कैंडिडेट को बहुत पकड़ा जा रहा है, ये सब भी जानकारी आपको होना चाहिए। अब आप यहाँ पे समझिएगा कि 15% कैंडिडेट को आप अपसेंट कर दिए, सॉरी मतलब पीएचटी और डीबी में छांट दिए, जो बचा 85% कैंडिडेट, आप लगभग मान सकते हैं कि जो आपके पास प्योर कैंडिडेट बचा वो लगभग बच गया आपके पास फिट होकर के। अगर आप लोग चाहेंगे कि हम इसमें फिट करें कैंडिडेट को तो कितना करेंगे, ठीक है। ये सोचिए पीएचटी और डीबी आपका हो गया। फिजिकल जो दौड़ेगा कैंडिडेट वो कितना दौड़ेगा, अब वो दौड़ेगा 2,05,000 के आसपास, मान लीजिए 2,05,000 आसपास कैंडिडेट दौड़ेगा, ठीक है। अब 2,05,000 कैंडिडेट दौड़ा, इसमें हम बता रहे हैं मैक्सिमम 45% मान लीजिए कि फिट करेगा, मतलब दौड़ जो है पास करेगा, दौड़ पास करेगा 45%, कहीं 40% भी था, कहीं कहीं सेंटर में ऐसा देखा गया 19 तो बच्चा पास किया, 19 बच्चा, बिलीव नहीं हुआ हम लोग को शुरू में कि ऐसा भी होता है क्या, जबकि सोचिए कि फिजिकल के लिए कितना ज़्यादा समय दिया गया था, समझिएगा बात को। 45% भी अगर आप मानते हैं, फिर भी हम मैक्सिमम मान के चलते हैं कि चलिए आप लोग का जो है लगभग 92,000 कैंडिडेट, आप ये मान के चलिए कि 92,000 कैंडिडेट जो है अगर 45% का निकालेंगे तो 92,000 कैंडिडेट पास हो जाएगा, 55 मतलब इतना इतना कैंडिडेट पास हो जाएगा, रनिंग क्वालिफाई करेगा, ठीक है। अब चलते हैं मेडिकल का बात। मेडिकल अब होना शुरू हो गया, इतना कैंडिडेट आया रनिंग पास करके, सबका मेडिकल होना शुरू हो गया। मेडिकल 40% से ज़्यादा पास नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम मानने के लिए 50% मान लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल 50% मान लेते हैं, तो जब आप इसका आधा करेंगे 46,000 ले लीजिए, 40,000 आधा ले लीजिए, और आपका वैकेंसी है 46,600, तो इतना कैंडिडेट तो मेडिकल पास होकर ग्राउंड फिट हो गया, ये हो गया ग्राउंड फिट, ठीक है। बचा 46,000, जो 50% और बचा वो जाएगा रीमेडिकल में, उसमें भी बहुत लोग एब्सेंट करेगा। जिस विद्यार्थी को रीमेडिकल में 10 to 8 to 12 to पॉइंट दे दिया है, वो कभी चाहेगा कि रीमेडिकल में जाए, वो एब्सेंट करेगा। लेकिन फिर भी हम काट छांट के मानते हैं कि चलिए आप 46,000 बच्चा था, 46,000 का 46,000 चले गया, या मान लीजिए 46,000 चले गया रीमेडिकल में, और उसमें जो है आप 20% पास करवा दीजिए, 40,000 में गया 20% आप उसको पास करा दीजिए, लगभग 9,000 के आसपास निकलता है, ठीक है, 9,000 के आसपास। अब सोचिए कि पहले था 40,000, 9,000 और आ गया उसमें, समझ रहे हैं, लगभग आपके पास 55,000 कैंडिडेट हो गया, और आपका वैकेंसी टोटल कितना है, यहाँ पर आइए आपको समझाते हैं अच्छे से, व्हाइट कलर में लिख कर समझाते हैं। देखिए
आपका वैकेंसी था 40,000, बच्चा पास हुआ है 55,000, समझे। 8-9 हज़ार के आसपास, मतलब 10,000 विद्यार्थी आप मान लीजिए, मैक्सिमम बता रहे हैं 10,000 विद्यार्थी ऐसा है जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर निकलेगा। तो सोचिए कि 10,000 विद्यार्थी के निकलने में क्या कटअप पड़ेगा, समझ रहे हैं। शुरू में लोग हल्ला कर दिया खाली, लेकिन हल्ला करने से कुछ होगा नहीं। यहाँ समझिए, आपको समझाते हैं कि 10,000 अगर कैंडिडेट एक्स्ट्रा हो रहा है, 10,000 कैंडिडेट अगर एक्स्ट्रा होगा तो इस पर फाइनल कटअप क्या बढ़ेगा। लेकिन अभी आप लोग को नहीं समझना चाहिए कि क्या होगा नहीं होगा, अभी तो शुरुआती दिन है, अभी तो पूरा बाकी है ना, देखिए क्या होता है। लेकिन हम ओवरऑल जो ले करके चल रहे हैं, आपको अभी भी बता रहे हैं कि नॉर्मल सब जो कैंडिडेट है, नॉर्मल सब, उस सबका कम से कम 8 से 10 नंबर अगर एक्स्ट्रा है तो हर हमेशा संभावना बन जाएगा उसका सिलेक्शन का, फाइनल सिलेक्शन का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कभी कभी तो हमको ये भी लगता है 8-10 नंबर इतना ज़्यादा आपको बोल रहे हैं कि हमको बोलना नहीं चाहिए। भगवान करे कि जितना सीट है, 40,000 आपका सीट है, टोटल बच्चा 45,000 ही फिट हो जाए, तो साला मेरिट का बनाने का काम ही नहीं लगे, जितना पास होगा सबको लेगा, ठीक है। शुरुआती दिन का फिजिकल देखने में यही लगा था हमको, मेरिट तो बनेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग मान कर चलते हैं, चलिए दिन प्रतिदिन अगर बढ़ेगा, जानते हैं फाइनली मेरिट बढ़ाने के लिए 2 से 4 नंबर बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा रहा, थोड़ा कैंडिडेट अगर ज़्यादा रहा तो 2 से 4 नंबर बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम मान के चल रहा है कि 8 से 10 नंबर अगर ज़्यादा है, 2 सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। मैक्सिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम। अभी का जिस तरह फिजिकल चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो 2-4 नंबर बहुत है, समझे। लेकिन फिर आपको मैक्सिमम बता रहे हैं कि 10 नंबर आप मान के चलिए, किसी स्टेट से हैं तो फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो ये रहा आपका ओवरऑल कंपटीशन, जितना उतना पास फेल कर रहा है। तो आप लोग को अगर किसी पॉइंट में दिक्कत है तो आप लोग पहले से देख लीजिए, जिसका मेडिकल बाद में है अभी भी उसके पास मौका है कि अपना दांत साफ करवा लें, कान साफ करवा लें, आई टेस्ट करवा लें, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और देखिए, आप बोलते हैं कि सर वीडियो नहीं बनाते हैं, अपडेट नहीं देते हैं, तो अपडेट देने के लिए बहुत सारा यूट्यूबर लोग हैं, आप लोग उसके संपर्क में रह सकते हैं। हम किसी को मना नहीं करते हैं भाई, पूरा दुनिया खुला है, जहाँ जाइए वहाँ घुसा दीजिए, मतलब आप वीडियो देख लीजिए, कहने का ये मतलब हुआ, ठीक है। तो देखिए, डर्टी माइंड है हम लोग का, क्या कीजिएगा, हो जाता है कभी कभी। तो मेरा कहना ये मतलब है कि हम अभी क्या कर रहे हैं, जितना विद्यार्थी गया है, हम लोग के कैंडिडेट जितने भी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हैं, जो जो हमको पर्सनल मैसेज किए हैं, एडमिट कार्ड तक हमको भेजा है विद्यार्थी कि सर मेरा इस सेंटर में है, ऐसे ऐसे ऐसे, आपको बताएंगे कुछ होगा तो। देखिए, हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको पता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुत्ता का पूंछ कभी सीधा होता है, रसगुल्ला तो खाएंगे ना कम से कम। तो वही रसगुल्ला खाने के लिए जो है हम मेहनत कर रहे हैं बाबू। उधर आप लोग यूट्यूब पे उधर देखिए, वीडियो आते रहेगा, टेंशन नहीं लेना है किसी को। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब कुछ और अच्छे से क्लियर करेंगे, परेशान मत होइएगा। और जिसका जिसका मेडिकल अभी नहीं हुआ है, वो 3 तो वीडियो आया है, सॉरी 4 तो वीडियो आया है मेडिकल से रिलेटेड, प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसको देख लीजिएगा, बहुत हद तक आपको उससे हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।